उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर सीधा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों को लूटने का काम किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि आज बीजेपी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए गए हैं। यह सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, इसलिए उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि किसानों के प्रति लाए गए तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव बीत जाने के बाद सरकार इन कृषि कानूनों को दोबारा पारित कर सकती है। सपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। किसान तो पहले से ही लॉकडाउन की मार झेल रहा था, लेकिन अब महंगाई की मार भी झेल रहा है। जहां 700 लोग शहीद हुए किसान, तब सरकार ने नहीं देखा, तब नहीं किए। लखीमपुर में गाड़ी से किसानों को मरवा दिया गया, तब इस सरकार नहीं जीती। लेकिन अब 5 राज्यों में जब से चुनाव का डिक्लेरेशन आ रहा है, तो सरकार ने अपने फायदे के लिए ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। बिल्कुल ऐसे ही जब हिमाचल वगैरह में सरकार की कोई सीट नहीं आई इलेक्शन में, तो उसने जितना पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ाया था 5 रुपए कम करके ये दिखाने की कोशिश की हमारी जनता की हमदर्दी है। ऐसे ही सरकार ने इतने किसानों के शहीद होने के बावजूद वापिस ना लिया, इतने उसके बाद वापिस ले लिया। आज 5 राज्यों की सरकार है और 5 राज्यों के चुनाव है, उसको देखते हुए सरकार ने वापिस लिया है। ये सरकार भरोसेमंद नहीं है। आने वाले कल में ये क्या करेगी और हो सकता है इसका बदला लेने के लिए और कड़े कानून न बना दे, इस बात का अभी डर है। इस सरकार में भरोसा जनता को नहीं। जैसा कि पेट्रोल और डीजल पे जो बढ़ोतरी हो रही है, समझ में आपका कैसे? पेट्रोल और डीजल पे जो बढ़ोतरी हो रही है, उस वजह से हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ी है, जिससे जनता त्रस्त है। खाली पेट्रोल और डीजल और गैस के बढ़ने से निकली नहीं, और सामानों की जो बिक्री है उसमें भी लोग को इतनी महंगी चीज़ें खरीदनी और अपना घर चलाने में जितनी परेशानी आ रही है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार अपने इन चीज़ों को चलाने में नाकामयाब है। सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाना, और यही इनका काम है। किसानों को डीएपी खाद की जो कमी हो रही है, यूरिया खाद भी नहीं मिल पा रही है। यूरिया खाद, डीएपी खाद, खानों का ना तुलना, ये सब व्यापारियों की सरकार है, और वो सरकार भ्रष्टाचार को रोक ना पाकर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इनकी नीतियों से बढ़ रहा है डीएपी खाद, और ये खाद बाज़ारों में ब्लैक में 1400-1600 मिल रहा है, और किसानों को जो समिति हैं उस पर खाद नहीं मिल पा रहा है। धान बाज़ारों में 1300-1400 में खरीदने के बाद सरकार में सिर्फ कागजों के जरिए इसको 1900 साढ़े 1900 में तुलवाया जा रहा है, जबकि किसान पहले ही लुट चुका है। आज मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कहना है आपके संबंध? देखिए, मोदी जी ने जो 3 काले कृषि कानून वापसी लिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन अगर यही कृषि कानून उसी समय निर्णय पे ले लिया गया होता, महीने में 2 महीने में, तो शायद लखीमपुर जैसी घटनाएं ना होती, और तो शायद कई किसान उन्होंने मतलब फांसी के फंदे में लटक गए, वो नहीं लटके होते। अगर ये समय रहते वापसी होते, तो ये सब कुछ ना हुआ होता। अब एक बरसात गुजारी किसान ने खुले आसमान के नीचे, एक ठंड गुजारी किसान ने खुले आसमान के नीचे, देर के बाद जो फैसला नहीं ले सकते, जो किसी चीज़ पे फैसला नहीं ले सकते, वो क्या सरकार है? जो सही फैसले सही वक्त से लेती, वही सरकार अच्छी चलाते हैं। इनकी बस की सरकार चलाना नहीं रह गया है। तो ठंड में अकड़ के मर गया। देखिए, जो ठंड में अकड़ के मरे और खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते रहे, किसी ने उनको देखा नहीं, बिजली के कनेक्शन कटवाए, तो यही सरकार थी, यही लोग थे। जब रोड ब्लॉक कर दिए गए, कांटेदार कीलें लगाई गई, तो तब भी यही सरकार, यही लोग थे और दूसरे लोग नहीं थे।
सब कुछ करने वाले यही लोग थे। ये सबकी जिम्मेदारी इन्हीं की है, दूसरे किसी व्यक्ति की नहीं है, दूसरी किसी सरकार अन्य सरकार की नहीं है। इसी प्रकार मेले में देखा गया था कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पे सो रहा तो कोई बात कर रहा फोन पर। देखिए, पुलिस प्रशासन या प्रशासन कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है। सब अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, मन के राजा हैं। मन चाहा तो रोड पर डंडा लेके खड़े हो गए, किसी गरीब को अनाथ आदमी बेचारे पीटने लगे, दिखा लाइसेंस, दिखा ड्राइव मतलब डीएल दिखा, हेलमेट कहाँ तेरा, बस काटने लगे चालान। नहीं तो बैठे आराम से। कोई ड्यूटी का कोई सही तरीका सिस्टम नहीं, सिस्टम से कोई काम हो चल ही नहीं रहा है, सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। योगी जी इस मामले में क्यों कंट्रोल नहीं लगाते? योगी जी इस मामले में कंट्रोल कहाँ लगाएंगे? योगी जी ने खुले साड़ छोड़ रखे, जो अगर खेतों में घुस जाए तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। वो कहाँ कंट्रोल लगाएंगे? उनके पास तो साड़ों की संख्या इतनी है। जैसे कि नकली भू माफिया सब सलाखों के पीछे हैं। ये कोई माफिया पीछे नहीं है, सब माफिया बाहर हैं। कोई माफिया पीछे, सरकार कहती कुछ है, इसका दिखावा कुछ है, करनी कुछ है, कथनी कुछ है। कोई माफिया बाहर नहीं है। योगी जी राम के तरह विकास के बारे में बोल। देखिए, रामपुर में जब योगी जी आए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ देश के अगर सीएम आए और लोग चाहते होंगे तो वहाँ इतनी भीड़, इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। तो उसमें कौन किसको लेके गए? उसमें ये आशा, आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, मास्टर, सफाई कर्मी, सारे कर्मचारी थे। पब्लिक कहाँ थी उसमें भाई? पब्लिक नहीं थी उसमें, आम पब्लिक नहीं थी। आम पब्लिक तो इनसे बुरी तरह से रुष्ट है, इनके कारनामों से रुष्ट है। अभी देखिए, किसान के लिए जब किसान का गल्ला जब बिक गया, मंडी में जब चला गया, उसने औने पौने रेट में बेच दिया। उसके बाद अब पिछले संडे से नो सरकारी तौर लगाई है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार इतना भी नहीं जानती? किसान के पास तो माल है ही नहीं, अब सब कुछ बेच चुका बेचारा किसान औने पौने रेट में। और दूसरा, डीएपी के जितने रेट बढ़ा दिए इन्होंने, इतने रेट क्या इन्होंने फसल के बढ़ाए? किसी धान के बढ़ाए, गेहूँ के बढ़ाए, उनके कम कर दिए और डीएपी के रेट बढ़ा दिए। अब ये जो है सिलेंडर पे कितने का मिल रहा है? देखिए, 354 का जब सिलेंडर मिलता था तो 280 रुपये की सब्सिडी खाते में आती थी। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 1 साल पुरानी बात है। अब तो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। अब सब्सिडी खत्म हो गई, सीधा 1000 के अब सिलेंडर है। डीजल पेट्रोल के दाम में डीजल पेट्रोल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डीजल पेट्रोल का अगर दाम बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल के दाम के साथ साथ एक सुई से लेकर जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? माल भाड़ा महंगा होगा। माल भाड़ा महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अंडरवियर, बनियान, सुई, धागा, साबुन, हर चीज़ महंगी होगी। सिर्फ महंगा क्या नहीं होगा? किसान का धान महंगा नहीं होगा, किसान का गेहूं महंगा नहीं होगा, किसान का गन्ना महंगा नहीं होगा, ये चीज़ महंगी नहीं होगी। अब जी मंडी का जो रोड गया है, पल्ला मंडी का गेट गया, पल्ली फाटक पर, कितनी जर्जर हालत में है? देखिए, वो रोड तो जर्जर हालत में, रोड की हालत तो बुरी तरह से बुरी है ही है। उससे बुरी हालत है यहाँ के आदमी की, मिलक के आदमी की, लाइन पार के आदमी की। ये रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक, जहाँ कई महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, जहाँ कई बीमार लोग मर गए, इसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं। श्री नेपाल सिंह कहते थे कि मैं उनके पास कई बार फाइल लेके गया, कई बार कहा कि हम बनवा देंगे, नहीं बनवा पाए। ये सरकार भी अभी जो चल रही है, अभी कह रहे थे हम बनवा देंगे, लेकिन नहीं बनवा पाए, क्योंकि इनका काम करने का मन है ही नहीं। जनता मरे तो मरे, अपना काम बने। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।